हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली। वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं एक ऐसा ही टेक्निक लेके आई हूँ जो आपको हेयर रिग्रोथ देगी। अबाउट डर्मा रोलर। जी हाँ, डर्मा रोलर आपके हेयर रिग्रोथ में कैसे काम करता है, ये काम करता भी है या नहीं करता है। डज डर्मा रोलर वर्क? और अगर ये काम करता है तो इसे कैसे यूज किया जाए ताकि आपकी हेयर रिग्रोथ हो सके। यही सब क्वेश्चंस और इन्हीं सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, हेयर फॉल के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स जिम्मेदार रहते हैं। इसके लिए ऑल पॉसिबल रीजंस फॉर हेयर फॉल करके एक मैंने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वो चेक कीजिए। और दूसरी मेन बात फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेयर ग्रोथ, स्किन और न्यूट्रिशन के वीडियोस और नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं डर्मा रोलर की तरफ। डर्मा रोलर एक रोलिंग डिवाइस रहता है जिसमें काफ़ी छोटे छोटे नीडल्स रहते हैं। इसे सबसे पहले स्किन के लिए यूज़ करते थे जिससे स्किन के दाग, स्ट्रेच मार्क्स, रिंकल्स दूर होते थे। इसका इफेक्टिव रिजल्ट देख के कुछ दिनों के बाद में इसे आपके स्कैल्प में रोल किया जाने लगा और बालों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। डर्मा रोलर का अगर फंक्शनिंग हम देखें, डर्मा रोलर एक माइक्रो नीडलिंग टेक्निक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। डर्मा रोलर जब आप अपने स्कैल्प पे रोल करते हैं तो उसके माइक्रो नीडल्स आपके स्कैल्प में इंजेक्ट होते हैं, जो एक आपके स्कैल्प में और आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में एक रिस्पॉन्स पैदा करते हैं कि आपके स्कैल्प में इंजरी हुई है। तो एक वाउंड हीलिंग रिस्पॉन्स आपके बॉडी में जनरेट होता है जिससे आपके स्कैल्प में सडनली ब्लड सर्कुलेशन और प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो आपकी हेयर ग्रोथ में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। इसी वजह से आपको डर्मा रोलर से फास्टर हेयर ग्रोथ और थिकर हेयर मिलते हैं। डर्मा रोलर एग्जैक्टली किस टाइम यूज करना चाहिए, इसको लेके भी काफी कंफ्यूजन रहती है। डर्मा रोलर हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, अगर आप मिनॉक्सिडिल 2%, मिनॉक्सिडिल 5%, अनियन जूस या फिर PRP ऐसी हेयर ग्रोथ टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आप डर्मा रोलर अपने स्कैल्प पे रोल कीजिए और 30 मिनट के अंदर अंदर आप मिनॉक्सिडिल यूज कीजिए या फिर अनियन जूस यूज कीजिए या फिर आपकी जो PRP टेक्निक है वो यूज कर सकते हैं। डर्मा रोलर, मिनॉक्सिडिल, अनियन जूस और PRP इसका इफेक्ट बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर आप इसके पहले डर्मा रोलर यूज कर रहे हैं या लगाने के बाद में डर्मा रोलर यूज कर रहे हैं तो आपका जो हेयर ग्रोथ का परसेंटेज है इन सब टॉपिकल प्रोडक्ट्स का जो एप्लीकेशन है, इसका जो एब्सॉर्प्शन स्कैल्प में होगा वो बढ़ जाएगा। ये रहा पहली टेक्निक आपको डर्मा रोलर यूज करने की। सेकेंडली, आप सिर्फ डर्मा रोलर भी यूज कर सकते हैं अपने स्कैल्प पे, इसे रोल कीजिए, ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन हो जाएगा डर्मा रोलर का। तो डर्मा रोलर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, मैं कोरा पे जनरली आंसर्स देती हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ कि डर्मा रोलर से रिलेटेड, उसके नीडल साइज से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन और क्वेश्चंस रहते हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो डर्मा रोलर के रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा डर्मा रोलर सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं आपको सबसे मेन बात बता दूं कि ब्रांड आप जेन्युइन कौन सा भी ब्रांड डर्मा रोलर में यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा निडल साइज आप कौन सा यूज कर रहे हैं। आपको डर्मा रोलर हफ्ते में 3 से 4 बार यूज करना है आपके स्कैल्प पे। तो इस हफ्ते भर की आपकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए आप यूज करोगे 0.5 mm निडल साइज वाला डर्मा रोलर। जी हाँ, ये आपको वीकली 3 से 4 बार यूज करना है। और बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि एक जो ज्यादा नीडल वाला साइज का डर्मा रोलर रहता है वो आप महीने में 1-2 बार यूज कीजिए। तो उसके लिए आप यूज करोगे 0.75 to 1 mm नीडल साइज डर्मा रोलर। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, आपको वीकली बेसिस के लिए 0.25 to 0.5 mm का डर्मा रोलर और मंथली बेसिस के लिए 0.75 to 1 mm का डर्मा रोलर यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डर्मा रोलर हम कितने दिनों तक के यूज करें और कैसे यूज करें ताकि इसका रिजल्ट हमें अच्छे से मिल सके। तो डर्मा रोलर आपको 3
4 मंथ यूज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे टॉपिकल एप्लीकेशन मिनॉक्सिडिल ऑनियन जूस और पीआरपी के साथ में यूज कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 मंथ में इसका इफेक्ट दिखना तय है। सेकेंडली, आपको जब भी आप यूज कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे यूज कर रहे हैं या मंथली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, आपको इसे 10 से 15 मिनट तक के आपकी स्कैल्प में रोल करना है। रोल आपको 3 बार हॉरिजॉन्टली, 3 बार वर्टिकली, 3 बार डायगोनली करना है। और आपके स्कैल्प में जहाँ जहाँ बाल कम है, बाल पैचेस है, वहाँ पे इसको 3 से 4 बार रोल करते जाना है 10 से 15 मिनट तक के। तभी आपको इसका 3 से 4 मंथ में इफेक्ट दिखने लग जाएगा। दूसरी मेन बात, आप इसे यूज करते वक्त में ज्यादा प्रेशर ना अप्लाई करें। ये मिसकंसेप्शन है कि अगर आप ज्यादा जोर से करेंगे तो ज्यादा जल्दी इफेक्ट मिलेगा। एक्चुअली आपको हल्के तरीके से इसको करना है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? तो मैं आपको मेन बात बता दूं कि इसका एज सच कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पर इन केस आपको इसको रोल करते वक्त में हल्का सा ब्लड निकलने के चांसेस रहते हो तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल निडल के इंजेक्शन से, निडल अंदर इंजेक्ट होती है स्कैल्प में, उस वजह से हल्का निकलता है। तो इससे वो आप इसे पॉजिटिव इफेक्ट समझे कि आपके निडल्स जो है डर्मा रोलर के वो अच्छे से स्कैल्प में रोल हो रहे हैं। तो ओवरऑल इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन की तरफ। आपको डर्मा रोलर यूज करते वक्त में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये एक मेन क्वेश्चन रहता है। तो आपको आपकी स्कैल्प एकदम क्लीन चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप कभी भी किसी और का डर्मा रोलर बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, स्ट्रिक्टली अवॉइड करोगे। आप अपना डर्मा रोलर किसी और को यूज नहीं करने दोगे। इसके पीछे मेन साइंटिफिक रीजन रहता है, जो निडल्स रहते हैं आपके स्कैल्प के अंदर तक के जाता है, तो उसको आपका ब्लड या फिर बाकी की चीजें लगती है जो कि डिसीज ट्रांसफर कर सकती है। तो आपको एकदम क्लीन डर्मा रोलर यूज करना है, उसकी निडल्स क्लीन चाहिए और आपको हर बार डर्मा रोलर यूज करते हुए उसको स्पिरिट से डिसइंफेक्ट करना या फिर अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करना है। सबसे मेन क्वेश्चन, इसके रिजल्ट का परसेंटेज कितना है? तो दोस्तों मैं आपको मेन बात बता दूं कि इसका रिजल्ट आपको बेस्ट तभी मिलेगा जब आप इसे अनियन जूस, मिनॉक्सिडिल या पीआरपी के साथ में यूज करोगे। अगर आप इसे सिंगल यूज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। ये तो आपको इसका फास्टर हेयर ग्रोथ के लिए और थिकर हेयर के लिए इस्तेमाल करना है तो इसको मिनॉक्सिडिल, अनियन जूस या फिर पीआरपी के साथ ही यूज कीजिए। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट डर्मा रोलर। आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू है मुझे कमेंट्स में मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का वेट करूंगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपको मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।